हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। और हम लोग द हिंदू डेली क्विज के एक और सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू का 7 जनवरी का क्विज सेगमेंट। इसमें जो हम लोगों ने पेपर आज का रिव्यू किया था उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी 5 न्यूज़ होंगी हम लोग वो डेली डिस्कस करते हैं। और आप लोगों ने रिव्यू अच्छा से देखा ही होगा तो आप लोग ईजिली आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग प्लीज़ जाके रिव्यू देखिए, उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और उसमें आपका पूरा जो 1.5 से 2 घंटा आपको न्यूज़पेपर में लगता है डेली आप पढ़ने में, आपका लगभग 25 से 30 मिनट या 35 मिनट में कवर हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि हम लोग डेली उसमें इंग्लिश वोकेबलरी भी डिस्कस करते हैं। और इंग्लिश वोकेबलरी डिस्कस हम लोग एंड में करते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश वोकेब भी अच्छी हो जाएगी। और इस क्विज सेगमेंट में आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और आप लोग और प्यार दीजिए मुझे, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों को और अच्छा कंटेंट बना के देने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ EWS कोटा इन इट्स रिव्यू रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा इधर बीच जो नीट डॉक्टर्स हैं उन लोगों की बहुत दिनों से स्ट्राइक चल रही थी। आप लोग न्यूज़ में डे टू डे आप लोग देख ही रहे होंगे कि उनका जो भी काउंसलिंग थी, नीट बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है, जो भी MBBS स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका काउंसलिंग रोक दी गई थी। तो उनका EWS कोटा कंट्रोवर्सी चल रही थी। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई 8% जो EWS कोटा और OBC कोटा है क्रीमी लेयर वाला वो ओवरलैप कर रहा है, तो हमें इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब रिव्यू के नाम पे क्या हुआ, काउंसलिंग गवर्नमेंट ने बोला हम रिव्यू कर देंगे। ब्रीफली मैं बता इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग रिकॉल कर पाएंगे वो न्यूज़ को। और नहीं तो सीधा सीधा अगर मैं बता दूंगा तो आप लोगों को रटने वाली बात हो जाएगी। रटिए मत, समझते चलिए, आप लोगों को एक स्टोरी दिमाग में रहेगी, जल्दी समझ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला हम रिव्यू करेंगे, तो हमें बाद में पता चला ज़्यादा हंगामा हो गया। तो गवर्नमेंट ने एज इट इज़ जो लिमिट थी वो एज इट इज़ डिसाइड करके बोला काउंसलिंग करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये क्वेश्चन यही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ EWS कोटा इन रिव्यू रिपोर्ट। पहले भी जो थी रिव्यू रिपोर्ट गवर्नमेंट ने दी वो सेम है, तो उसका राइट आंसर सी है, 8 लाख। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी जब यही करना था तो फालतू टाइम ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। तो बेसिकली इसका आंसर 8 लाख है। पहले भी 8 लाख थी EWS का कोटा और अभी भी 8 लाख ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिकली रिसेंटली कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO विच ऑपरेटेड इन कजाकिस्तान वॉज हेडेड बाई होम, विच कंट्री। कजाकिस्तान क्राइसिस आप लोग न्यूज़ में पढ़ ही रहे हैं, डेली न्यूज़ में आ रहा है। उसमें बेसिकली है क्या कि जो सिविल अनरेस्ट हो गया है कुछ महंगाई को लेके, कुछ फ्यूल प्राइस को लेके, तो वहाँ पे CSTO जो उन लोगों का लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो पोस्ट USSR कंट्रीज़, USSR जब टूटा था तो उसमें कुछ कंट्रीज़ थी वो अलग हो गई थी। उनमें से कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है जिन्होंने ये एक समझौता कर लिया है कि अगर एक दूसरे के देश में हम लोग अगर कोई क्राइसिस होगा तो एक दूसरे की मदद के लिए हम लोग जाएंगे। तो उसी क्रम में क्या हुआ है, कजाकिस्तान में जो सिविल अनरेस्ट चल रहा था तो उसको CSTO की कलेक्टिव टीम है वो कजाकिस्तान में गई पीस लाने के लिए। और उसको क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस टीम को लीड कौन कर रहा था, रशिया। राइट आंसर रशिया है। यहाँ जानकारी के लिए CSTO भी आप लोग को पता लग गया, कजाकिस्तान भी पता लग गया और रशिया भी पता लग गया। तो इसीलिए सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनिफ्रा अवार्ड, वेनिफ्रा अवार्ड रिसेंटली बीन अवार्डेड इन विच फील्ड। आप लोगों ने देखा होगा ये 3rd या 4th न्यूज़ में होती है। ये बेसिकली हिंदू को मिला है, हिंदू न्यूज़पेपर को, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग डेली रिव्यू करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर को मिला है वेनिफ्रा अवार्ड। ये बेसिकली दिया जाता है डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट में। इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए हिंदू को डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट की फील्ड में वेनिफ्रा अवार्ड दिया गया। याद कर लीजिए आप लोग, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इधर इलेक्शन का सीज़न है, बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, आप लोग का बड़ा मज़ा भी आएगा। आप लोग रिव्यू पढ़ेंगे तो आप लोग को और मज़ा आएगा कि अभी क्या हुआ है कि डिजिटल कैंपेनिंग शुरू हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है। तो डिजिटल कैंपेनिंग में क्या हुआ है कि सबका जो बड़े स्टेट्स और छोटे स्टेट्स हैं सबकी जो खर्च करने की लिमिट है लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन में सबकी बढ़ा दी गई है महंगाई को देखते हुए, ठीक है। उनका इलेक्शन कमीशन का लॉजिक ये था कि जो भी हर साल इलेक्टर्स होते हैं वोट देने वाले वो बढ़ भी तो गए हैं, अगर बढ़ गए हैं तो भाई खर्चा भी बढ़ गया है, हर आदमी को
वो देना पड़े, उसके इलेक्शन के लिए कन्विंस करना पड़ता है, वोटरों वोटर लिस्ट बनती है, हर इलेक्शन के पास जाना पड़ता है, घर के पास जाना पड़ता है, तो वो खर्चा बढ़ गया है। दूसरा यह है, तो इसमें पूछा गया है कि जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के लिए कितना खर्चा डिसाइड किया गया है रिस्पेक्टिवली। तो लोकसभा के लिए 95 लाख डिसाइड किया गया है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 40 लाख डिसाइड किया गया है। पहले 70 था, 95 कर दिया गया। स्टेट में पहले 28 था, अब 40 लाख कर दिया गया। मतलब सीधे सीधे 15 लाख और इधर 12 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 95 लाख और 40 लाख, ऐसे इस छोटे स्टेट्स का भी बढ़ाया गया है, बट यहाँ पे बड़ा स्टेट पूछा गया है, तो आप लोग बड़े स्टेट का जान लीजिए। बाकी और डिटेल में हम लोगों ने रिव्यू में डिस्कस कर ही लिया है, तो यहाँ ज़्यादा टाइम आप लोग का ख़राब नहीं करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ LCA। LCA का फुल फॉर्म क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हॉल इंडिया को देने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये 2024 तक लगभग उन लोग को डिलीवरी देनी है। आप लोग को याद आ जाए इसलिए मैं थोड़ा स्टोरी एलिमेंट ब्रीफ दे दे रहा हूँ। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका फुल आंसर है। और चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लोग इसको एक बार और देख लीजिए, और आपका करंट अफेयर्स वीडियो तैयार हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच।